हूँ दूर मुकाम से, उसे पाने की चाहत भरपूर है। हूँ दूर मुकाम से, उसे पाने की चाहत भरपूर है। तकलीफ बस इतनी सी है, तकलीफ बस इतनी सी है, उस मौके की तलाश अभी भी है। सो गाइस, ये तलाश बस मेरा नहीं, आपका भी है। कैसे? मैथ्स का ये खेल खेलना बड़ा आसान है। मैथ्स का ये खेल खेलना बड़ा आसान है, बट शतक लगाना मुश्किल है। क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान है, लेकिन 100 मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल है। तो उस 100 मार्क्स को लाने के लिए मैथ्स के हर एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप उस हर एक पॉइंट को नहीं समझेंगे, आपका 100 मार्क्स नहीं आ सकता, शतक नहीं लगा सकते हैं। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैथ्स के हर एक पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट समझें। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करें। तो चलें कहां? मैथ्स की राह में खोने। जय सिया राम जी की। पॉलिनोमियल्स के बारे में जानने से पहले आपको उससे पहले कुछ और बेसिक पॉइंट को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो सबसे पहले हमें समझना है किसके बारे में? कांस्टेंट्स। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, तो सबको पता है कांस्टेंट का मतलब ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। सब कोई तो यही बोलता है ना, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है भाई? तो सब कोई यही जानते हैं, वेरिएबल्स क्या है? ऑल लेटर्स आर वेरिएबल्स, है ना? सो सिंपल। बट ठीक है ना? ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, यही कह रहे थे। और इसमें ऑल लेटर्स आर वेरिएबल्स। गुड, आपको सबको पता है। बट इसमें नंबर को ही क्यों रखा और इसमें लेटर को ही क्यों लिया? रीजन क्या है? इसमें नंबर यूज क्यों नहीं कर सकते हम और इसमें लेटर यूज क्यों नहीं कर सकते? क्या रीजन है इसका? कुछ तो राज होगा, हैं? ऐसे तो नहीं हुआ होगा। तो देखो, उसका सिंपल सा राज है। ये क्यों इसमें लेटर ही यूज हुआ है और इसमें क्यों नंबर ही यूज हुआ है? इसका बस एक ही रीज़न है। जो कांस्टेंट होता है ये हमारा होता है फिक्स्ड वैल्यूज। कांस्टेंट आर फिक्स्ड वैल्यूज। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल, है ना? वेरिएबल्स क्या? वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रहा है, मतलब अनफिक्स्ड वैल्यू। अनफिक्स्ड वैल्यू, ठीक है? ये अनफिक्स्ड वैल्यू मतलब चेंजेबल वैल्यू। इसको हम क्या कह सकते हैं? चेंजेबल वैल्यू। हिंदी में वेरिएबल्स को कहते हैं अचर, सॉरी चर। हिंदी में वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? चर। और कांस्टेंट को कहते हैं अचर। हिंदी में भी इसको समझना बहुत ईजी है। चर मतलब क्या है? अनिश्चित वैल्यू। चर रहा है, गाय चर रही है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो घूम रही है। कहीं एक जगह पे निश्चित है क्या? नहीं ना, जहाँ तहाँ भटक रही है। तो उसका वैल्यू क्या फिक्स हो सकता है? नहीं ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो अनिश्चित वैल्यू। वेरिएबल क्या? अनिश्चित वैल्यू। कांस्टेंट क्या है? निश्चित वैल्यू, मतलब अचर, है ना? तो कांस्टेंट हमारा 1 2 3 4 को ही क्यों लेते हैं? क्योंकि 1 आप अपने में ही फिक्स्ड है। 1 की जगह पे कभी हम 100 कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। 1 को कभी हम 200 बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते हैं, है ना? लेकिन एग्जाम्पल में a इक्वल टू मैंने 10 ले लिया तो a का वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। अगर मैंने a का वैल्यू 20 ले लेता
तो a का वैल्यू कितना हो जाता है 20। मतलब यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू कोई फिक्स्ड है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या समझा कि कांस्टेंट को क्यों कांस्टेंट कहते हैं और वेरिएबल को क्यों वेरिएबल कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हमें समझना है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अलजेब्रिक। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। बीजीय व्यंजन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजन। एक्सप्रेशन को व्यंजन कहते हैं। और एक होता है हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन, जो हिंदी में कहते हैं बीजीय समीकरण। जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अलजेब्रिक क्या होता है उसे समझते हैं। सिर्फ अलजेब्रिक को, जब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होता है, उसके रिलेशन को, कांस्टेंट और वेरिएबल के रिलेशन को अलजेब्रिक कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल के रिलेशन को अलजेब्रिक कहते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, जब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो, है ना, रिलेशन हो, और उसे प्लस माइनस करके दर्शाते हैं, प्लस माइनस करके। ठीक है, उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, रिलेशन तो वही होगा कांस्टेंट और वेरिएबल का, सिर्फ फर्क क्या आएगा, जब बीच में इक्वल टू आए, मतलब दो रिलेशन आपस में इक्वल टू का सिंबल के साथ डिनोट हो, उसे कहते हैं इक्वेशन। जैसे ये तो वही होगा, है ना, कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल, फिर प्लस होगा, डॉट डॉट डॉट, माइनस होगा, डॉट डॉट, बीच में इक्वल टू आएगा, फिर प्लस, फिर डॉट डॉट माइनस, ऐसे करके कुछ रिलेशन होगा, उसे कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, मतलब बीजीय समीकरण। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, 3x + 2, ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x² + 2x - 1, ये भी एक क्या हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। फिर और एक इसमें अब इसमें ले लेते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन में, तो 2x + 1 = 4, ये हमारा इक्वेशन हुआ। इक्वेशन का मतलब क्या है, जिससे हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। हम ऐसे भी कह सकते हैं। और जिससे हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट ना कर पाए, वो हमें एक्सप्रेशन कहेंगे। जिससे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन कहलाएगा। जिससे हम वैल्यू फाइंड आउट ना कर पाए, एक्सप्रेशन कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको 1 मार्क्स कट होने से बचाएगा। वो क्या, कि जब हम अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो आफ्टर सॉल्यूशन, जब सॉल्व करते हुए चलते हैं, जैसे कि इसको मैं सॉल्व करूंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा 3x = 4 - 1, इक्वल टू उधर जा रहा, तो ये प्लस था तो इधर गया माइनस हो गया। ठीक है, जैसे ही सॉल्व करना ऐसे शुरू करते हैं, तो इसके आगे हम एरो लगाते हैं। बहुत सारे टीचर भी नहीं लगाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसे लगाना बहुत ज़रूरी है, आपका 1 से 2 मार्क्स बचा लेगा आपको। ठीक है, क्यों लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंग्लिश में आपका पहला लेटर कैपिटल हो तो मायने रखता है, और नहीं हो तो आपका मार्क्स कटता है। तो क्या मैथ्स में नहीं कटेगा, हैं? तो ये सब ज़रूरी है। जैसे जैसे ये सॉल्व होगा, जब तक रहेगा तब तक हम एरो का यूज करते हुए चलेंगे। इम्प्लाइज दैट, मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन में इम्प्लाइज दैट का हम यूज करते हैं, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम अगर इसे सॉल्व करें, ये हमारा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऑल इस एक्सप्रेशन में ये दोनों अनलाइक टर्म है।
ठीक है, टर्म जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आराम से, अभी सिर्फ इतना ही समझो, है ना। ये सारे अनलाइक टर्म, इसीलिए इसे सॉल्व, एक लाइक टर्म ले लेता हूँ, जैसे 3x प्लस x माइनस 7 माइनस 2x प्लस 2। देखो ये 3x है, ये x है, ये माइनस 2x है, मतलब ये दोनों और ये लाइक टर्म है, लेकिन इन लाइक टर्म में दोनों प्लस में है तो इसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x और ये अलग है, माइनस में है, तो 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2x। और ये दोनों लाइक टर्म है, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में है, ऑपोजिट साइन है, तो इसको क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। तो ये माइनस में से प्लस सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 5 बचेगा। इसे यहाँ से हम कैलकुलेट किए तो यहाँ पर हमारा इक्वल टू का निशान लगेगा, क्योंकि इसे सॉल्व किए। मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इक्वल टू का यूज करेंगे, और एल्जेब्रिक इक्वेशन में हम आफ्टर सॉल्यूशन जब सॉल्व करना शुरू करते हैं या फिर सॉल्यूशन शुरू करते हैं तो हम एरो लगाते हैं। इतना समझने के बाद और एक चीज़ समझ लीजिए, होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, होल नंबर क्या है, तो ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूड जीरो इन अ नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें अगर हम जीरो को रख दें वो हमारा होल नंबर कहलाएगा। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो से हम स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, ये हमारा होल नंबर होगा। ठीक है, होल नंबर को भी समझ लिया आप लोगों ने, जीरो से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक, इसे हम होल नंबर कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसे पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। उतना समझने के बाद अब डेफिनेशन में आ जाओ, है ना। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहले डेफिनेशन देखो, फिर इस पॉलिनोमियल को तोड़ के बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। पॉलिनोमियल कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे, है ना। तो इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स, पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर इन होल नंबर। जितने भी वेरिएबल, कोई भी एक्सप्रेशन हो, जितना वेरिएबल यूज किया हो, जितना भी, उन सब का पावर को चेक करना है। अगर होल नंबर में आ जाए तो क्या कहलाएगा, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स आर इन होल नंबर। मतलब जितने भी चर यूज किया हो किसी बहुपद बीजीय व्यंजन में, तो वो सारे के सारे अगर पूर्ण संख्या हो, उनके पावर, पावर मतलब घात, है ना। पावर का मतलब क्या होता है, घात होता है। अगर पूर्ण संख्या हो तो क्या कहेंगे, उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नंबर 1 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल है ना। तो इसका वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है। इसका वेरिएबल का कुछ नहीं है, मतलब जिसका कोई नहीं होता है, मैथमेटिक्स में उसका एक होता है। ठीक है, तो इसका पावर 1 हो गया, इसका पावर 2 हो गया। होल नंबर क्या था हमारा, जो जीरो से स्टार्ट हो, है ना। होल नंबर क्या था, जो जीरो से स्टार्ट हो, यही था ना हमारा, जो जीरो से स्टार्ट हो गया इन्फिनिटी हो। तो देखो ये होल नंबर में है, ये होल नंबर में है, दैट मीन्स क्या हुआ, ये हमारा एक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। यस, इट इज पॉलिनोमियल। चलो और दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, जैसे 1 में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये तो होल नंबर में है, इसका भी तो होल नंबर है ना। नहीं, थोड़ा सा अलग है।
देखो जब भी हम एक्सप्रेशन को यूज करते हैं तो कोई भी वेरिएबल डिवाइड में नहीं होना चाहिए। अगर वो डिवाइड में है दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल नहीं है। रीज़न क्या है ये पॉलिनोमियल नहीं होने का डिवाइड में वाला? तो देखो हम लोग 8th क्लास 7th क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे एक्सपोनेंट पावर वाला में, कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है अगर वो ऊपर चला जाए तो इसका पावर अगर पॉजिटिव में हो, पॉजिटिव 1 है तो ऊपर जाने के बाद वो नेगेटिव 1 हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट को अगर न्यूमरेटर में लिखते हैं तो पावर का जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब जो पावर वैल्यू है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, ऑपोजिट साइन हो जाता है। ठीक है, अगर 1 में -1 होता और इसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं तो ये हो जाएगा +1, सिर्फ 1 हो जाता। तो वही चक्कर है, इसे अगर हम ऊपर ले जाएंगे ये जो है इसे x -1 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा हमारा x का पावर -1 प्लस x² प्लस 3, ये तो होल नंबर में है, ये हमारा नॉट है ना, नॉट इन होल नंबर, ये होल नंबर में नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलो और एक ले लेते हैं। अगर √x प्लस x³ प्लस 3, ये तो होल नंबर में है, क्या ये है? स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, देखो स्क्वायर मीन्स पावर 2, रूट का मतलब होता है रेसिप्रोकल, जो भी पावर है उसका रेसिप्रोकल। स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर का रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो मतलब जब उसका पावर 2 था तो स्क्वायर हो गया, जब उसका पावर 2 का रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर अगर 2 है और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो x का पावर 1/2। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, x का पावर 1/2 प्लस x³ प्लस 3। ये तो होल नंबर में है बट ये हमारा होल नंबर नहीं है 1/2, तो ये अगेन हमारा नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल को अब आप लोग अच्छे से जान चुके हैं कि पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी पॉलिनोमियल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ये चीज़ याद रखना है ना। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था जिसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था लेकिन इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। कंडीशन क्या है, बस वेरिएबल का पावर को आप देखना है कि वो होल नंबर में है या नहीं। अब टर्म्स क्या है, टर्म्स का मतलब होता है प्लस माइनस में। टर्म्स का मतलब क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितना प्लस माइनस करके लिखा हो, टर्म्स को कहते हैं पद। हिंदी में क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 कितना पद है। टर्म्स का मतलब क्या बोला मैंने, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जितने बार वो प्लस माइनस करके लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये पहला वाला लेते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 1, प्लस माइनस करके कितना लिखा हुआ है, ये -1, प्लस माइनस करके कितना लिखा हुआ है, एक तो ये है प्लस में, इधर प्लस छिपा हुआ है, ये 1 है और ये 1 है, तो कितना टर्म्स हो गया है इसमें, 3 टर्म्स हो गए। x प्लस x, ये कितना टर्म्स हो गया, 2 टर्म्स हो गया है ना, गलत, ये 2 टर्म्स हमारा नहीं है। यहाँ पर तीनों देखो लाइक टर्म अनलाइक टर्म था, है ना, अनलाइक टर्म मतलब अलग अलग टर्म थे, इसीलिए ये 3 टर्म्स हो गए।
यहाँ पर दोनों एक जैसा है तो दोनों को ऐड करो। जब एक जैसा है तो वो अगर सेम सिंबल है तो ऐड हो जाएगा, अगर डिफरेंट सिंबल है प्लस और माइनस है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा अब कितना टर्म हो गया, एक टर्म हो गया। तो टर्म्स, पॉलिनोमियल के कितने टर्म्स होते हैं, हमें नॉर्मली क्या पढ़ना है, 3 टर्म्स के बारे में पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स के 3 टर्म्स होते हैं, देयर आर 3 टर्म्स, 3 पद होते हैं पॉलिनोमियल के। बहुपद के 3 पद होते हैं। मोनोमियल एक पदी, इसे एक पदी कहते हैं। बाइनोमियल द्विपदी एंड ट्राइनोमियल त्रिपद, है। हिंदी का नाम से पता चला, एक पदी मतलब जिसका एक पद हो, द्विपदी मतलब जिसका 2 पद हो, एंड त्रिपद मतलब जिसका 3 पद हो। मोनोमियल मतलब एक, जैसे कि x, बस इतना, ये हमारा एक पद हो गया, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया x², ये भी हमारा मोनोमियल है। जैसे कि हमारा x3, ये भी मोनोमियल है। ये 2, ये भी मोनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर हम 5 भी लिख सकते थे। टर्म्स पता चल गया हमारा। बाइनोमियल क्या है हमारा, तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, जैसे x² प्लस में 2x, ये हमारा 2 टर्म्स हो गए। जैसे x² प्लस में 3x², ये 2 टर्म हो गया, है ना। गलत, अभी फिर से गलत कर रहे हो आप लोग। ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म कैसे लाइक टर्म हुआ, देखो x², इसके भी सर पे 2 है, और ये x² मतलब इसके भी सर पे 2 बाल, इसके भी सर पे 2 बाल, गंजा नहीं है ये, इसके भी सर पे 2 बाल, इसके भी सर पे 2 बाल, दोनों एक जैसा है, मतलब लाइक टर्म है। और ये दोनों का सिंबल प्लस है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, भगवान 1, ठीक है। 3 और 1 4, 4x² हो गया। मतलब कितना टर्म हो गया, ये हमारा बाइनोमियल नहीं है, ये हमारा मोनोमियल था। एक जैसा टर्म था, ऐड होके ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल नहीं है। ट्राइनोमियल मतलब तीनों अलग अलग पद होना चाहिए तभी वो ट्राइनोमियल होगा। जैसे x² प्लस 5x माइनस 1, ये तीनों अलग अलग है। प्लस माइनस तभी हमारा देखना जरूरी है जब तीनों एक जैसा टर्म हो या दोनों एक जैसा टर्म हो, ठीक है। अलग अलग टर्म होना चाहिए। चलो, टर्म भी हमें समझ में आ गया। अब हमें समझना है कोफिशिएंट के बारे में। सॉरी अगर एग्जाम्पल नीचे का नहीं दिखाई दिया है तो मैंने अगेन बता दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। मोनोमियल मतलब एक पद होना चाहिए, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होने चाहिए, एंड बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स होने चाहिए। टर्म्स का मतलब है अलग अलग होना, ठीक है। अब हमें जो जानना है वो हमें जानना है कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट का जो हिंदी होता है, ठीक है, गुणांक होता है, गुणज, ठीक। कोफिशिएंट मतलब गुणज। नॉर्मली मैं कोफिशिएंट को ना मल्टीप्लाई कहता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई किसका, कांस्टेंट का और वेरिएबल का, ठीक है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, यही हमारा कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। नॉर्मली मैं कोफिशिएंट को क्या कहता हूँ, मल्टीप्लाई, हिंदी में इसे गुणज कहते हैं। तो कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, वही हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में 3x, ये हमारा कोफिशिएंट है। दोनों के दोनों देखो, कांस्टेंट भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल है, वेरिएबल भी कांस्टेंट के साथ, बोथ आर कोफिशिएंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों कोफिशिएंट है। देखो यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है, जो नंबर वाला कोफिशिएंट है उसे कहते हैं लिटरल कोफिशिएंट, और जो लेटर वाला कोफिशिएंट है उसे क्या कहते हैं, सॉरी न्यूमेरिक कोफिशिएंट। नंबर वालों को क्या कहते हैं हम, न्यूमेरिक कोफिशिएंट, और जो लेटर वाला कोफिशिएंट है उसे कहते हैं लिटरल कोफिशिएंट,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा, एक एक्सप्रेशन दे देगा और उसमें पूछा जाएगा कि कॉफिशिएंट बताइए, तो सिर्फ कॉफिशिएंट पूछेगा वो। मान लीजिए पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो वहाँ पे जो भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा उसे बताना है, ठीक है। सिर्फ कॉफिशिएंट के बारे में पूछेगा तो सिर्फ आपको नंबर के बारे में डिस्क्राइब करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या, कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है और एक्स का कॉफिशिएंट क्या है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, लिखने का तरीका कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है। इधर एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई है, देखना कौन मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई है। फिर यहाँ पे हम कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक क्या हमारा एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो क्या है 5 है, ठीक है। सिर्फ हमें नंबर के बारे में डिस्क्राइब करना है। अगर ये ऐसा रहता, सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, अगर ऐसा रहता 3x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x, अगर ऐसा रहता और वो पूछता कॉफिशिएंट ऑफ x³ का कॉफिशिएंट मतलब x का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, किसके साथ, x किसके साथ मल्टीप्लाई 3, तो कॉफिशिएंट क्या हो गया 3। अगर मैं पूछूं कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई है, कॉफिशिएंट क्या है x स्क्वायर का, तो देखो कौन मल्टीप्लाई 6 है ना, गलत, सरासर रॉन्ग। यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई नहीं है, -6 मल्टीप्लाई है। यहाँ पर कौन था प्लस, तो प्लस को हम शो नहीं करते हैं लेकिन माइनस को हमें शो करना पड़ेगा। उसी तरह से अब तो समझ गया ना, उसी तरह से x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है हमारा -6, उसी तरह से x का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा -5, है ना, -5। चलो आप लोगों को कॉफिशिएंट भी समझ में आ गया, गुड। अब हम समझना है डिग्री के बारे में। डिग्री क्या होता है, तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर of the variables in an algebraic एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन, एक्सप्रेशन बोल लो या इक्वेशन बोल लो। डिग्री क्या है हमारा, हाईएस्ट पावर। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, 3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। इसमें कितना वेरिएबल यूज हुआ है, कितना, एक वेरिएबल यूज हुआ है ना, कितना वेरिएबल यूज हुआ है, एक वेरिएबल। तो सबका पावर कितना है, इसका तो 1 है, इसका तो 2 है, इसका कितना है 3 है। तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 3 तो हुआ हाईएस्ट पावर। यहाँ पर डिग्री कितना हो गया हमारा, यहाँ पे डिग्री हो गया हमारा 3, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो 2x का पावर 5 प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट, इसका तो पावर 1 है और इसका 5 है, तो डिग्री कितना हो गया हमारा, डिग्री हो गया हमारा 5। अगर मैं इस वाले में टर्म्स पूछता, मैं टर्म्स कितना है, तो देखो कितना टर्म्स है, प्लस माइनस करके जो लिखते हैं उसे टर्म्स कहते हैं, पद कहते हैं। कितना है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म्स है। अगर मैं पूछता x³ का कॉफिशिएंट क्या है, तो x³ किसके साथ मल्टीप्लाई है,
3 के साथ, कॉफिशिएंट 3 हो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एक्स का 2, मतलब एक्स का गुणज कौन है 2 है, एक्स स्क्वायर का सॉरी अरे एक्स का गुणज कौन है 4 -4 है ना, मतलब एक्स का कॉफिशिएंट कौन हो गया -4। इसमें टर्म्स कितने हैं देखना, इसमें टर्म्स हमारा कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो हमें डिग्री भी समझ में आ गया। अब आता है हमारे पास फाइनली हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है एक, लीनियर का मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन, पढ़े ना स्ट्रेट लाइन में लीनियर कहते हैं। रीज़न क्या है उसे स्ट्रेट लाइन कहने का, लाइन कहने का, लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर जिसका 1 हो, मतलब हाईएस्ट पावर का 1 का मतलब क्या है डिग्री, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री वेरिएबल का पावर जो डिग्री है 1 हो उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 3x + 2, 3x + 2 क्या हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर इसे कहते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है ये, ठीक है लीनियर पॉलिनोमियल तो है, अगर टर्म्स के माध्यम से पूछता है कि कौन सा, तो ये हमारा बाइनोमियल, दोनों अलग अलग है तो हमारे हो गया बाइनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। और एक ले लेते हैं है ना 6x - 3, ये भी क्या हमारा पावर कितना है 1, तो हमारा क्या कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा में हमारा आता हमारा क्वाड्रेटिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2, मतलब डिग्री, जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल में जिसका मतलब जो भी वेरिएबल है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर किसका वेरिएबल्स का, मतलब जो भी वेरिएबल्स होगा उनका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2 से ज़्यादा नहीं, उसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर, अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर है तब भी ये क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टर्म्स के माध्यम से पूछता है तो ये हमारा मोनोमियल हो जाएगा। अगर मैं +3x + 6 लिखूँ, ये हमारा 3 टर्म्स हो जाएगा। कितना वेरिएबल यूज हुआ है, एक वेरिएबल यूज हुआ है, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो कितना हो गया 2 हो गया, तो डिग्री 2 पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड नंबर में क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3 हमारा, डिग्री 3 क्या कहलाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे x³ मतलब हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। x³ + 2x² + x, तो इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तीनों एक ही साथ है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया 3 हो गया, डिग्री 3 है, मतलब ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। और एक चीज़ आप जान लो, ठीक है, क्या जानना है आप लोगों को कि अगर मैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में 3x + 5y² + z³ - 2 लिखा हूँ ऐसे करके, तो यहाँ पर कितना वेरिएबल यूज हुआ है, कितना वेरिएबल यूज हुआ है 1 2 3, तो ये पॉलिनोमियल, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है क्या पॉलिनोमियल है, यस। क्यों, क्योंकि ये होल नंबर में है पावर, z का वेरिएबल का पावर होल नंबर में है, इस वेरिएबल का पावर होल नंबर में है और इसका 1 है, तो मतलब होल नंबर में, तीनों होल नंबर में जितने भी वेरिएबल यूज हुए हैं सबके पावर होल नंबर में है, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है, पहला चीज़। दूसरा, कितना वेरिएबल यूज हुआ है 3, तो इसे कहेंगे हम
3 वेरिएबल्स, ठीक है, कितना वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ये क्या कहलाएगा, हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। अगर एक ही वेरिएबल यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारा यहाँ पर कितना वेरिएबल यूज हुआ है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है तीनों जगह, एक ही वेरिएबल, हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल। यहाँ पर भी कितना वेरिएबल यूज हुआ है, 1, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल, क्यूबिक पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल एंड लीनियर पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल। एक तो ये बताना था मुझे, अच्छे से समझ में आ गया। और एक बताना है जो यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो जो कांस्टेंट होता है ना हमारा, जो कांस्टेंट, वही हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। कांस्टेंट को ही हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों कहते हैं, रीजन है, जैसे कि 2, ठीक है, 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई 1 कर सकता हूँ, यस और नो, कर सकता हूँ, है ना। 2 × 1 2 ही होगा। और किसी का भी पावर हम जीरो करेंगे ना, किसी का भी पावर, मैंने लिखा टाइगर लिख के उसका पावर जीरो कर दिया, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। किसी का भी पावर हम जीरो कर देंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो अगर मैं 1 लिखा हूँ तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × x का पावर 0, कोई भी वेरिएबल ले लूँ उसका पावर 0 कर दूंगा। और ये जीरो अगर पावर 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 क्यों होता है ना। अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 क्यों होता है, ये है आप लोगों से क्वेश्चन मेरा। अगर आता होगा तो कमेंट में ज़रूर बता देना, नहीं आता होगा तो ये भी बता देना, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्क्राइब कर देंगे। आज के लिए इतना ही।